वेलकम बैक टू मनीषा क्लासेस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 हनी शक्ल की बुक का तारोज़ रिवॉर्ड चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तारोज़ रिवॉर्ड, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि तारोज़ रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है। तो तारोज़ रिवॉर्ड का मतलब होता है बच्चे, तारू नाम का इसमें एक लड़का होता है, ठीक है। उसको इसमें इस चैप्टर में एक स्टोरी में उसको एक गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसा वो लड़का रहता है, क्या, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। हम्म अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक यंग वुड कटर यानी कि एक जवान लकड़ लकड़ी काटने वाला एक लड़का था जिसका नाम था तारो, जो कि अपनी मम्मी के और अपने पापा के साथ एक लोनली हिल साइड यानी कि एक ऐसी जो पहाड़ी इलाके वाली जगह होती है वहाँ पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और वो पूरा दिन लकड़ियों को, जंगलों में लकड़ियों को चॉप्ड करता रहता। चॉप्ड मीन्स होता है काटना, काटता रहता था। तो ही वर्क वेरी हार्ड, वो हालांकि वो जो काम करता था वो बहुत ज़्यादा हार्ड करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत ही कम पैसा कमा पाता था, यानी कि काम तो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको पैसा बहुत ही कम मिलता था। दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब जिसकी वजह से वो पैसे कम कमा पाता था, जिसकी वजह से उसको क्या है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा दुख हो जाता था। और वह ये बहुत सोचता रहता था कि वो कैसे अपने ओल्ड पेरेंट्स की जितनी भी उनकी नीडेड है, यानी कि जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरा कर पाए। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. क्या था कि जब जो तारो थे और उसके जो पेरेंट्स थे वो एक हट के, यानी कि जो उनका घर था, जो झोपड़ी से बोलते हैं, वो अपने घर में एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, एक कोने में बैठे हुए थे। एकदम से ही अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि एक बहुत तेज़ हवा अंदर आई, एक विसल करती हुई, यानी कि एक होती है ना आवाज़, जो होती है जो हवा की आवाज़, वो जो हट में जो क्रैक्स होते हैं यानी कि जो छेद बने होते हैं उसमें से हवा आई और सारी चीज़ को बहुत ही ठंडा कर गई। सडनली तारो's फादर सेड, अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, कि मेरी मतलब मैं चाहता हूँ, मेरी एक विश है कि मुझे काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। बच्चे, कप ऑफ शेक का मतलब होता है यानी कि एक हॉट ड्रिंक, एक गरम ड्रिंक जिससे पीने पे क्या होता है, आपको गरम यानी कि अंदर से गरम फील होता है। ऐसे इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, जिसकी वजह से क्या होगा, वो शेक पीने के बाद उनको अच्छा लगेगा, वो वार्म यानी कि गर्म महसूस होने लगेंगे, जो उनके दिल के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हॉट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक, जिसकी वजह से क्या होता था, जो तारो था वो बहुत ज़्यादा हमेशा ही ज़्यादातर क्या है, सैड हो जाता था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए वो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो कि शेक है उसे नहीं लेके आ पाता था, क्योंकि जो शेक था वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब तारो ने खुद से पूछा कि कैसे मतलब मैं और ज़्यादा मनी अर्न कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं उनको, अपने पेरेंट्स को ये शेक खरीद के दे पाऊँ। नेक्स्ट है, हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब वो ये सोचता है कि मैं कैसे अपने मतलब थोड़ा सा ही शेक मैं अपने पापा को, अपने गरीब पिता को कैसे लेकर आ पाऊँगा, उनके लिए मतलब कैसे लेके आऊँ। तो वो अब डिसाइड करता है कि वो अब आगे मतलब पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, यानी कि ज़्यादा काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब अगले ही जो सुबह थी, तारो जो है अपने बिस्तर से बहुत जल्दी उठा और उठने के बाद वो जंगल की ओर चला गया। ही chopped and cut as the sun climbed. As soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब क्या था, यानी कि उसको जब ये था कि अब मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग जंगलों में यानी कि फॉरेस्ट में चला जाता है और वहाँ पे कट चॉप को यानी कि लकड़ियों को काटता है, लकड़ियों को काटता है, और ऐसे ही जो है सूरज भी आ गया था, यानी कि सूरज भी उग गया था। लेकिन क्या था, अब जैसे उसने लकड़ी काटते काटते होते हैं ना, जब हम जैसे कोई काम करते हो तो हमें गर्मी फील होने लगती है, तो ऐसे ही उसको हुआ, जिसकी वजह से उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। अब क्या था, काम करते करते अब उसका जो माउथ था वो भी बहुत मतलब उसको प्यास लगने लगी थी, उसका मुंह सूख चुका था और उसके फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया था, यानी कि पसीना आ गया था। माई पुअर ओल्ड फादर,
ही थॉट, उसने सोचा कि जो मेरे बेचारे गरीब पापा हैं, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि मतलब कि क्या मैं मतलब उनके लिए भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जैसे मैं वार्म हो गया यानी कि मुझे गर्मी लगने लगी, ऐसे ही कुछ उनके साथ भी हो। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, अब यही सोचकर वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ, पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ लकड़ियों को काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। क्या था कि वो मतलब ये ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा। वो चाहता था कि वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, लकड़ियाँ काटेगा, फिर उनको बेचेगा, जिसकी वजह से उसको मोर मनी यानी कि ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे, जिसकी वजह से उसके पापा की जो होल्ड बोन्स हैं यानी कि जो बूढ़ी हड्डियाँ हैं उनको वार्म मिलेगा उस शेक को पीने के बाद। देन तब सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, एकदम अचानक ही जो तारो है वो चॉपिंग करना यानी कि लकड़ी काटना रुक जाता है। वट वॉज दैट साउंड, ही मतलब वो ये सोचता है कि ये कैसी साउंड आ रही है, उसको हियर, उसने सुनी है आवाज़। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर की, मतलब ऐसा सा लग रहा है कि मतलब क्या कुछ रशिंग वाटर, रशिंग वाटर का मीनिंग होता है बच्चे बहते हुए पानी की जो आवाज़ आती है, तो वैसे ही तारो को आया। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। अब क्या था, उसने इससे पहले कभी ना ही तो सुना था ना ही देखा था कि इस जगह पे भी कोई ऐसी कुछ मतलब बहता हुए पानी की यहाँ आवाज़ आती है, ना ही उसने देखा था। ही वॉज थर्स्टी, द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब क्या था, वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था यानी कि प्यासा था, जिसकी वजह से उसने हाथ में जो उसके कुल्हाड़ी थी जो एग्स थी, उसने उसको ड्रॉप किया यानी कि उसको नीचे रख दिया अपने हाथों से, और उसी जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो जाने लगा। तारो साहब ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने क्या देखा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स होता है जहाँ से पानी जो बहता है ना, उसको ही बोलते हैं, जो कि एक चट्टानों के पीछे क्या था, छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्विकली। अब क्या था कि मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था उस जगह से, तो ही कप्ड अ लिटिल इन हैंड्स, उसने अपने हाथों को कप जैसा बनाए होते हैं ना, हाथों को हम जोड़ लेते हैं पानी पीने के लिए, जैसे ऐसे उसने लगाया और अपना लिप से पानी पीना स्टार्ट किया। व्हाट इज वाटर, अब उसने पूछा कि क्या ये वाटर था, और वॉज इट शेक, क्या ये शेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। अब क्या था, उसने दोबारा उसको टेस्ट किया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये वाटर है कि शेक है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक स्टीट ऑफ कोल्ड वाटर। अब क्या था, जैसे ही वो उसको पीता तो उसको एक शेक जैसा उसका टेस्ट लगता, तो मतलब क्या ओ ये कोल्ड वाटर नहीं, ये तो एक शेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरियड होम। अब क्या था, जो तारो ने मतलब एकदम जल्दी से वो एक पिक्चर, पिक्चर यानी कि होता है बर्तन लेकर आया और उसने उसको फिल कर लिया, यानी कि जो शेक था उससे फिल कर लिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो ओल्ड मैन था उसको पीकर उसको यानी कि वो घर लेके गया, तो जब जैसे ओल्ड मैन ने उसके पापा उसे पीते तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उस शेक को पीकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, कि जैसे वो एक स्वेलिया, स्वेलो मीन्स होता है निगला, यानी कि उन्होंने एक सिप पिया ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग। अब क्या था, जैसे उनके अंदर गया तो उनको वो वार्म मिल गई यानी कि गर्मी मिलना स्टार्ट हो गया शेक से, जिसकी वजह से वो शिवरिंग करना यानी कि कांपना बंद हो गए। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और थोड़ा सा वो डांस भी करने लगे। होता है ना जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और उसके बाद में आप खुश हो जाते हो, ऐसे ही तारोस के फादर भी खुश हो गए थे। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तारो's father politely offered her a cup of the shake। अब क्या था, उसी दोपहर को तारो के घर पे एक नेबर आती है, और उनके बाद जो उनके पापा होते हैं, तारो के जो फादर होते हैं, उनको एक कप ऑफ शेक उनको दे देते हैं, एक कप में उनको शेक दे देते हैं पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट द ग्रेडली, जो लेडी होती है वो उसको पी लेती थी, लेकिन लालच से, यानी कि उनको और भी ज़्यादा उनको चाहिए था, लेकिन उसके बाद में वो उनको थैंक कहती है ओल्ड मैन को। देन तब जो तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, जो तारो है जो स्टोरी उसके साथ हुई थी जो मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी है वो उनको बता देता है। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और जो वो लेडी होती है वो उनको थैंक बोल के डिलीशियस ड्रिंक के लिए शी लेफ्ट इन हरी, और वहाँ से जल्दी में चली जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब क्या था, वो रात होते होते जो वो लेडी ने पूरी स्टोरी जो थी वो डिलीशियस ड्रिंक के बारे में और उस वाटरफॉल के बारे में वो सारी बातें पूरे गांव में बता देती है, और धीरे धीरे करके क्या होता है वो पूरे ही गांव में एक दूसरे से पता चलती जाती है और वो पूरे गांव में फैल जाती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर
टू दी वुड कटर्स हाउस। अब क्या था, उसी शाम को एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेशन, यानी कि एक बहुत सारे जो लोग थे, विजिटर्स जो थे, वो वुड कटर के हाउस के वहाँ पे आ गए। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। उनमें से जितने भी आदमी थे उन सब ने इस स्टोरी, वाटरफॉल की स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में सुन लिया था। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। उसके बाद में उनको एक एक कप ऑफ शिप दिया गया, उनको शेक का दिया गया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। कि मतलब एक घंटे के अंदर अंदर में ही जो पिक्चर था, जो पूरा शेक से भरा हुआ जो बर्तन था, जो पॉट था, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब क्या था, अगले मॉर्निंग भी जो तारो है वो अपना काम जो है स्टार्ट करने के लिए, मतलब फॉरेस्ट चला जाता है जल्दी, सुबह होने से पहले ही वो चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। अब क्या था, इस बार उसने क्या किया, एक लार्जेस्ट पिक्चर को कैरी किया था अपने साथ, यानी कि लेकर गया। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच्ड इट, अब वो क्या चाहता था कि वो मतलब वाटरफॉल के वहाँ पे जा कि वहाँ पे पहुँचे। और व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू हीज ग्रेट सरप्राइज ऑल हीज नेबर्स देयर। और वो उसने जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, उस वाटरफॉल के पास पहुँचा, उसको एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिला। वो सरप्राइज था, दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। अब क्या था, जितने भी जो विलेजर्स थे, जितने भी गाँव वाले थे, वो सारे के सारे वाटरफॉल के वहाँ पे आ गए थे। और सबने, किसी ने पिचर्स यानी कि किसी ने जार, किसी ने बकेट यानी कि बाल्टी, कोई भी बर्तन जिसमें वो शेक को भर के ला सके, वो उन्होंने कैरी किया हुआ था और उसको मैजिक शेक को लेने के लिए आए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हीज माउथ। अब क्या था कि यानी कि उसने आगे जो एक था, उसने अपने घुटने टेके, यानी कि उसे पीने के लिए जैसे ऐसी वो पोजीशन में आया और उसने अपने माउथ में भरने की कोशिश की। अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। जैसे ही उसने वाटरफॉल मतलब उसको ड्रिंक किया, जो वो पानी बह रहा था, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसने दोबारा पिया, फिर दोबारा पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और वो तेजी से चिल्लाया, वाटर, कि क्या ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, मतलब कि और कुछ नहीं, ये तो सिर्फ पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, जो वहाँ और जो लोग थे उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन वो सच में पानी ही था। देयर वॉज नो शेक। वहाँ पे कोई शेक नहीं था। वहाँ पे क्या था, ओनली कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी ही वहाँ से वाटरफॉल में से बह रहा था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। वी हैव बिन ट्रिक्ड, यानी कि वो जो जितने भी विलेजर्स थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे साथ ट्रिक्ड हुई है। ट्रिक मीन्स होता है चाल, यानी कि मैं हमारे साथ तो चालाकी की गई है। शूटेड द विलेजर्स, और जितने भी गांव वाले थे वो चिल्लाए, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट्स ड्रॉन हिम दिस वाटरफॉल। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक। अब क्या था, तारो तो वहीं था, वो सारी चीज़ें क्या है वहीं से देख रहा था, लेकिन वो इस समझदारी की वजह से वो उनके सामने नहीं आया और एक रॉक, एक जो चट्टान थी उसके पीछे छुपा रहा। वेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड। अब क्या था, मतलब जैसे उसको ये पता चला कि यहाँ पे मतलब क्या कैसे हो रहा है, कि यहाँ तो वाटर, मतलब वाटर मिल रहा है, शेक नहीं है, तो वहीं पे छुप जाता है। मटरिंग देयर एंगर एंड आर डिसअपॉइंटेड। अब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, आपस में मटरिंग, यानी कि स्पीकिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी स्पीकिंग अनक्लियरली, इसका मतलब होता है कि बड़बड़ाना या फुसफुसा रहे थे लोग। क्या कह रहे थे, उसको ही मन ही मन में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, निराश हो गए थे, क्योंकि वो तो सारे यहाँ पे शेक लेने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे तो कोई शेक था ही नहीं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब क्या था, जितने भी गांव वाले थे वो एक एक करके वहाँ से, उस प्लेस से, उस जगह से जाने लगे। तारो केम आउट फ्रॉम हीज हाइडिंग प्लेस। अब तारो जो है वहाँ पे, जहाँ पे छुपा हुआ था, वहाँ से निकल कर आया। वॉज इट ट्रू। अब वो खुद से कहते कि क्या ये सच, ये मतलब ये सच था। ही वंडर्ड, मतलब वो एकदम आश्चर्य से मतलब चकित हो जाता है। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या ये सच में जो मेरा जो शेक था वो सिर्फ सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हैज हैंड एंड पुट इट टू हीज लिप। अब क्या है, वो थोड़ा सा शेक अपने हाथ में लेता है और अपने लिप से मतलब पीता है उसे। इट वॉज द सेम फाइन शेक। अब वो ये कहता है कि ये तो वही वही शेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो मतलब जैसे उसने सोचा और उसने मतलब इस चीज़ पे विचार किया, अ, कि जो ये मैजिक वाटरफॉल है उसने तो मुझे तो डिलीशियस शेक दिया, ठीक है, लेकिन जो एवरीवंस थे यानी कि जितने भी जो गांव वाले थे उन सबको तो उसने कोल्ड वाटर ही दिया। अब ये क्या है, वो ये बात सोचता रहता है। आगे चलते हैं।
The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. देखो गाइस, यहाँ पे यानी कि जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि यानी कि उसको जो मैजिक वाटरफॉल मिलता है, ठीक है, और ये वाली जो स्टोरी होती है ना, वो जापान के एम्परर यानी कि शासक होते हैं, राजा होते हैं, उन तक ये स्टोरी पहुंच जाती है कि कैसे कि जो तारो था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, यानी कि हार्ड वर्क करता था, ठीक है। और लेकिन जो जितने भी विलेजर्स वहाँ पे शेक लेने आए थे वो सिर्फ लालच के लिए लेने आए थे, वो कोई हार्ड वर्क उन्होंने नहीं किया था, वो सिर्फ लालच के लिए अपने बर्तन वगैरह अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन जो था उनको सिर्फ और सिर्फ उस वाटरफॉल में से क्या मिला, सिर्फ ठंडा यानी कि कोल्ड वाटर उन्हें मिला, ठंडा पानी मिला, शेक नहीं मिला, ठीक है। और जैसे ही जब उनको यानी कि जो एम्परर को, जापान के जो एम्परर होते हैं उनको इस बात का पता चलता है, तो वो जो यंग वुड कटर को वहाँ पे बुलाया जाता है जापान एंड रिवॉर्डेड, और उसको क्या दिए जाते हैं, 20 पीसीस ऑफ गोल्ड के दिए जाते हैं रिवॉर्ड में। देखो यही तारों का रिवॉर्ड था कि उसको 20 पीसीस ऑफ गोल्ड मिलते हैं राजा से, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किसके लिए, वो इतना अच्छा था उसके लिए और उसकी दयालुता के लिए कि जो अपने पेरेंट्स के लिए इतनी मेहनत करता था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, यानी कि उसके बाद में जो था, यानी कि जो वो जो फुवारा था, फाउंटेन मीन्स फुवारा, तो जो था उसका नाम भी तारो के नाम पर रख दिया गया। दिस सेट द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और इसके अलावा जो इनको जो रिवॉर्डेड किया था वो इसलिए भी था कि और कि चिल्ड्रंस को, बच्चों को इनकरेज करना कि उन्हें अपने पेरेंट्स की आगे का पालन करना चाहिए और अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म कंप्लीट होता है। आपको इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो हमारे चैनल पे शॉर्ट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।